हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाने वाले मेंडल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, उसकी बायोग्राफी को देखेंगे कि मेंडल्स कहाँ के रहने वाले थे, जन्म कब हुआ, उसके फैमिली बैकग्राउंड्स कैसे हैं, उन्होंने रिसर्च कब स्टार्ट करा और क्या है उसकी डेथ कब हुआ, वो इतना ज्यादा फेमस क्यों हुआ, उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोले जाते हैं। इन तमाम बातों के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, बट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में मेंडल्स को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिला था जो उसका हकदार था। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बाद में लेकिन उसकी डेथ के बाद में उसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलता है। इसके लिए 3 साइंटिस्ट क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं मेंडल्स की बायोग्राफी को। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे सो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बेटा आप लोगों के जो क्या होते हैं, आप लाइक जो करते हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम करता है। सो प्लीज लाइक कर दीजिए। सो चलिए आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। आज देखिएगा जोहान ग्रेगर मेंडल्स क्या होते हैं बेटा, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका जो जन्म हुआ था, इसका जो बर्थ हुआ था, वो देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा लिखा हुआ है, बट 22 जुलाई इज अ राइट आंसर। ओके, किसी बुक में आपको 20 जुलाई भी मिल जाएंगे और किसी में 22 जुलाई। ओके बच्चों, तो याद रखेंगे 22 जुलाई 1822 को क्या होता है, जोहान ग्रेगर मेंडल्स का क्या होता है, बर्थ होता है, जन्म होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा। कहां पर होता है तो आपको पता होगा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ऑस्ट्रिया, ओके, ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ओके बच्चों, तो उसी देश की नाम मैं बता रहा हूँ, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं बच्चों, लेकिन क्या है ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, सो ऑस्ट्रिया पर क्या होता है बच्चों, इसका जन्म होता है। ठीक है, देश का नाम ऑस्ट्रिया है और जगह का नाम क्या है, किसी बुक में माराविया भी लिखा रहता है, लेकिन क्या है सिलिसिया भी बोला जाता है। देखिएगा, ठीक है, सिलिसिया, सिलिसिया इज राइट आंसर। सिलिसिया में क्या होता है बेटा, इसका बर्थ प्लेस है और ये वर्तमान में चेक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, चेक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा जो मेंडल्स के जो फादर्स थे, ठीक है, और मदर्स थे, वो क्या थे, फार्मर्स थे। इतनी बात क्लियर है, कृषक थे। तो याद रखेंगे बच्चा, उसका क्या है, उसके पापा का नाम क्या है, देखिएगा उसके पापा का नाम है एंटोन मेंडल और मदर का नाम है बेटा रोजीन मेंडल। उसके क्या है, मदर का नाम है रोजीन मेंडल मम्मी, और क्या है एंटोन मेंडल क्या थे, उसके पापा थे। उसके 2 सिस्टर भी थे मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से फैमिली में कुछ 5 लोग रहते थे। लेकिन क्या है, कृषक परिवार में होने के कारण से इकोनॉमी से बहुत ज्यादा क्या था, वीक था। इतनी बात क्लियर है, मतलब क्या थे, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। इतनी बात क्लियर, इसलिए उसको एक वेल एजुकेटेड स्कूल में पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाया और गांव में ही उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत कर ली। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। बट मेंडल्स को क्या है, फिजिक्स और मैथ्स जैसे, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा रुचि था। लेकिन क्या है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको वही बातें कि क्या है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण से वो नहीं पढ़ पाया। और क्या है, स्टार्टिंग में वो क्या करता है, गांव में ही पढ़ना स्टार्ट कर देता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा चेकोस्लोवाकिया के क्या होते बेटा, गांव में वो स्कूली शिक्षा ग्रहण करता है। कहाँ पे, चेकोस्लोवाकिया में क्या करता है, वो स्कूली शिक्षा ग्रहण करता है। और उसके बाद में वो हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाता है बेटा, 2 साल तक वो कहाँ पर पढ़ता है, वियना के क्या, वियना विश्वविद्यालय में क्या करता है, वो स्टडी करता है। कितने साल मेरे प्यारे बच्चों, 2 साल तक। ओके, इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं, 2 साल तक वियना विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में वो क्या करता है, स्टडी करता है। उसके बाद देखिएगा बहुत ज्यादा स्ट्रगल है मेंडल्स की लाइफ में। मेंडल्स की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है बच्चों। देखिएगा आप लोग भी क्या है, फेल होते हैं, तो फेल होने से आप सीखिए, मेंडल से सीखिए भाई मेरे प्यारे बच्चों। मेंडल कितनी बार फेल हुआ है, लेकिन क्या है, उन्होंने अपने काम को क्या है,
वो वहां तक पहुंचाया। फेल होने के बाद भी उन्होंने, कई बार फेल हुए मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी अपने काम पर अडिग रहा और काम को फिर फाइनली क्या है, कंप्लीट करता है। देखिएगा उसकी कहानी में, देखिए सन 1850 की बात है बच्चों। सन 1850 में क्या होता था, वहां पर टीचर बनने के लिए एक सर्टिफिकेट एग्जाम होता था। इतनी बात क्लियर है, जिसके पास में सर्टिफिकेट होगी वही क्या होगा, एक सर्टिफाइड टीचर कहलाता था। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने टीचर बनने के लिए उन्होंने एग्जाम दिलाया, लेकिन उस एग्जाम में क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 1850 में क्या है, वो पादरी बनने के लिए, टीचर बनने के लिए उन्होंने क्या करा, एग्जाम दिलाया। लेकिन वहां पर क्या, 1850 में 3 स्टेप में ये पेपर होता था। ओके बच्चों, कितने स्टेप में होता था? 3 स्टेप में पेपर होता था। उसमें वो फर्स्ट स्टेप पर ही क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। लेकिन रुका नहीं उन्होंने, फिर से क्या किया, फिर से उन्होंने स्टडी करा, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टडी करा, और 1856 में फिर से वो क्या करता है, उसी एग्जाम को फिर से दिलाता है, सर्टिफाइड टीचर बनने का। लेकिन क्या हो जाता है, 1856 में क्या होता है, ओरल जो होता है, इंटरव्यू जो होता है, उसमें फिर से फेल हो जाता है मेंडल। ओके ना, उसके बाद फिर से वो कंटिन्यू करता है। अब इसके बाद वो क्या करता है, वो टीचर नहीं, वहां का हेड बन जाता है। याद रखेंगे, इससे सीखिएगा, मेंडल वहां का टीचर नहीं, वहां की क्या बन जाता है, डायरेक्ट हेड बन जाता है। इतनी ज्यादा मेहनत के साथ में उन्होंने प्रैक्टिस किया, पढ़ाई करा, और टीचर नहीं, टीचर का हेड बन जाता है, पूरी स्कूल डिपार्टमेंट का क्या हो जाता है, वो हेड बन जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिएगा, हो सकता है एक बार आप क्या हो सकते हैं, असफल हो सकते हैं, 2 बार असफल, लेकिन आखिर कितनी बार असफल होंगे? प्लीज पढ़ाई कीजिए अच्छे से। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिएगा, फाइनली मेंडल वहां के क्या बन जाते हैं, फादर, वहां के हेड बन जाते हैं, पादरी की क्या बनती है, उसकी नौकरी मिल जाती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? पादरी की नौकरी मिल जाता है, और पादरी बनने के बाद, पादरी का मतलब वहां पे टीचर बोला जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? एक्चुअल में क्रिश्चियंस हैं, है कि नहीं? तो वहां पे क्या है, आपको पता होगा, है कि नहीं, क्रिश्चियन स्कूल में क्या होता है, पादरी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, बात की नहीं आई बेटा? आ गई। ओके ना, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उन्होंने क्या करता है, देखिए 1856 से 1865 तक लगातार, ठीक है, लगातार वो क्या करता है, वहां पे जो क्या था, स्कूल था, वहां पे लगा हुआ था क्या चीजें, एक गार्डन हुआ था, 2 हेक्टेयर में गार्डन था पी प्लांट्स का, वहां पर उन्होंने क्या करा, स्टडी स्टार्ट कर दिया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? देखिए, जो मेंडल्स थे उसको फिजिक्स और साइंस के फील्ड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, सो दैट क्या था, स्टार्टिंग में तो उसको एजुकेशन नहीं मिल पाया था, लेकिन अब क्या है, उसको फैसिलिटी मिल रहा है, तो वो क्या करता है, फिर अब रिसर्च स्टार्ट कर देता है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अनुवांशिकता से रिलेटेड उन्होंने रिसर्च स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, देखिए इससे भी पहले उन्होंने क्या किया था बेटा, चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था, मधुमक्खी पर भी एक्सपेरिमेंट किया था, किसने, मेंडल्स ने। लेकिन क्या था, वहां पर एनिमल पर क्या है, एक्सपेरिमेंट करना अच्छा नहीं लगता था। सो फाइनली क्या थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखे, किसके, पी प्लांट्स का, और फाइनली पी प्लांट्स को मेन क्या था, एक्सपेरिमेंट का सोर्स बनाया, और उस पर क्या थे, उन्होंने रिसर्च स्टार्ट कर दिया। लगातार उन्होंने बच्चों कितने साल तक, ठीक है, 14 साल तक लगातार उन्होंने स्टडी करा। ओके, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? 14 साल तक लगातार उन्होंने स्टडी किया। कितने प्लांट, लगभग 10,000 प्लांट्स पर क्या किया उन्होंने, स्टडी किया पी प्लांट्स पर, और उन्होंने फाइनली क्या कर दिया, ठीक है, 1856 पर क्या कर दिया, 1856 पर अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया। याद रखेंगे, शोध पत्र कब पब्लिश करवाया, 1856 में पहला रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया। परंतु क्या था बेटा, इस टाइम पर क्या थे, डार्विन्स की थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर था, सो दैट क्या थे, ठीक है, इसकी रिसर्च पेपर को इग्नोर कर दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया। ओके बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है, जब बहुत सारे साइंटिस्ट क्या होते हैं, एक साथ क्या होते हैं, एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और तब आपको क्या करना पड़ता है, अपने शोध पत्र को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर उन लोगों को आपके शोध पत्र अच्छे लगे, समझ में आया, तो वो अप्रूवल दे सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों?
तो इस तरह से होते हैं आपकी क्या रिसर्च पेपर पब्लिश करवा दिया, लेकिन क्या था, फेमस नहीं हो पाया था, पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उस टाइम पर क्या थे आपके, क्या थे, डार्विन्स की थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर में था। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। नाउ फाइनली क्या हो जाता है बच्चों, कुछ टाइम के बाद उसकी 6 जनवरी 1884 को क्या हो जाते हैं, वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इट मींस उसका निधन हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। तो देखिएगा 1822 में जन्मे और 1884 में क्या गए, उसकी डेथ हो गई। एक महान साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हो, जिसको मेंडल के नाम से भी जाना जाता है, उसकी डेथ हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन क्या है, उसके जो एक्सपेरिमेंट है, उसके जो काम है, वो इतिहास को क्या है, ठीक है, पसंद आया। और फाइनली क्या थे, 3 साइंटिस्ट फिर से उभरे, जिसका नाम क्या था, ह्यूगो डिवरीज, कॉल कॉरेंस और शेरमार्क। इन्होंने क्या था, सेम टॉपिक पर क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन जेनेटिक्स पर ही इन्होंने क्या करा था, स्टडी कर रहा था। और इस तरह से जब वो स्टडी किए तो जो जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला अपने एक्सपेरिमेंट का, वो हूबहू किससे मिलते थे, मेंडल्स की जो शोध पत्र थे, रिसर्च पेपर थे, उससे मिलते थे। सो फाइनली ये 3 साइंटिस्ट ने क्या करा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के नाम पर मेंडल्स को आगे लेकर आया और फाइनली पॉपुलैरिटी दिया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। तो इस तरह से एक महान साइंटिस्ट की पूरी जर्नी खत्म होता है। आगे की क्लास में मैं प्यारे बच्चों आपको कितने कैरेक्टर्स की स्टडी किया था मेंडल ने पी प्लांट्स पर, उसके बारे में बताऊंगा। मेंडल्स ने पी प्लांट्स का ही चॉइस क्यों किया, इसके बारे में बताऊंगा। और मेंडल्स के वो 3 लॉ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, उस पर भी डिस्कस करूंगा। सो टिल देन मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। आगे की क्लास में मैं आपको, ठीक है, मेंडल्स की और भी से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो प्लीज अगर आप नए होंगे चैनल को, सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। टिल देन थैंक यू।